अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक बेटा हमारा इसी चैप्टर का जो था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स था। एंड टुडे वी विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स जो है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, अंडरस्टैंड वाली करने वाली नहीं, आपने इसको लर्न करना है। देयर आर 5 एसिड्स एंड देयर यूजेस। और उससे पहले ग्रीन पैच में भी जो है एसिड्स की जो नेम्स और उनके फार्मूलाज हैं आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, बिकॉज ये भी जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नेम्स ऑफ वीक एसिड्स, नेम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के जो नेम्स हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर एक ग्रीन पैच भी है जिसमें जो है एसिड्स एंड देयर सोर्स। ये नेचुरल एसिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन नेचुरल थिंग्स। और इनके जो नेम और आगे आपने उनको लर्न करना है कि कौन कौन से एसिड्स, जैसे फैट्स है उसमें स्टीरिक एसिड प्रेजेंट है, यूरिन जो है उसमें यूरिक एसिड है, एप्पल्स में मैलिक एसिड प्रेजेंट है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, सोर मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में भी बनता है अगर हम बहुत फास्टली रनिंग करते हैं और इतनी ज़्यादा फास्ट के ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिल रही होती, लेकिन जो है रेस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली हो रही होती है, तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। इसी तरह एंट और बीज के जो स्टिंग्स हैं उनके डंग, उसमें फॉर्मिक एसिड है। इट मीन्स कि अगर आपको कभी चींटी काट ले या बीज जो है वो स्टिंग कर ले, तो उसको उस पर आप जो है घर में अगर बेकिंग सोडा होगा तो आप वो लगा लें तो आपको जल्दी से आराम आ जाएगा। इसी तरह अगर बटर जो है ख़राब हो जाता है, रेंसिड बटर, उसमें जो है ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट है। टेमरिन, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, इनमें टार्टारिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड भी है और टार्टारिक एसिड भी है। एप्पल की जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती रहती हैं उसमें इन दोनों एसिड्स की जो है क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है। इसके बाद जो है हम बेस की जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, नॉट जनरल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। ये आपने कल भी जो है स्टडी की थी। जो है एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सेम वही प्रोसेस, वही एग्जांपल जो है आप इसमें भी दे सकते हैं, बिकॉज ये सेम प्रोसेस है जो कि एसिड और बेस दोनों में होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, कि जब भी एसिड और बेस या बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड ले रही हूँ H2SO4 और बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में जब रिएक्ट होगा दिस इज कैटाइन ऑफ बेस, दिस इज एनाइन ऑफ एसिड। कैटाइन और एनाइन रिएक्ट करेंगे NaSO4, लेकिन यहाँ पर जो है आपने Na2SO4 लगाना है। रीज़न क्या है कि इसकी वैलेंसी जो है -2 होती है और इसकी +1, इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ। इस तरह से Na2SO4 जो है फार्मूला बनेगा और ये H2 और OH ये मिलकर दे फॉर्म H2O वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस होने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर 2 सोडियम है, तो अगर आप यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए जी। इसके बाद जो है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। जो बेस है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा देन इट मेक सॉल्ट, अगेन सॉल्ट ही बनेगा, और साथ जो है वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होगी। जैसे कि हमने एसिड की एग्जांपल में पढ़ा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। बाइकार्बोनेट से भी सेम वही प्रोसेस था। सल्फाइड और बाइसल्फाइड्स में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, सल्फाइड्स में हाइड्रोजन सल्फाइड बन रही थी। इसी तरह पर यहाँ पर जो है अगर अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पर मैं सॉल्ट ले लेती हूँ अमोनियम क्लोराइड NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड है तो NH4, अमोनिया नहीं है अमोनियम क्लोराइड। व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा, इसका प्लस आइन इसके नेगेटिव आइन से NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O
प्लस अमोनिया गैस NH3। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस जितने आइंस इधर हैं उतने ही उस तरफ है। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ जो है रिएक्ट करता है, और उन सॉल्ट्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उनकी प्रेसिपिटेशन कर देता है। प्रेसिपिटेशन मीन दूसरा सॉल्ट बना देता है, और ऐसा सॉल्ट जो कि उस सोल्यूशन में, उस रिएक्शन में डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि सेपरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसके जो है क्लॉट्स बन जाते हैं, और उसको आप फिल्टर करके सेपरेट भी कर सकते हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं जिनके साथ, अच्छा कुछ के साथ ये कलर प्रेसिपिटेट बनाता है, ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, देन इट फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जो है प्रेसिपिटेट आउट करेगा एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विच विल बी ऑफ ब्लू कलर। किस कलर के होंगे? ब्लू कलर के, क्योंकि कॉपर जो है वो ब्लू होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड FeCl3, देन इट फॉर्म, यहाँ पर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिख देती हूँ ऐसे ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH आयन इसके नेगेटिव से, एंड इट फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड, और साथ बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये जो होगा ये ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन। अच्छा, इसके प्रेसिपिटेट ब्राउन होंगे। प्रेसिपिटेट को इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे गैसेस को अपवर्ड शो करते हैं, प्रेसिपिटेट को इस तरह डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं। इट मीन्स वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, या आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फेरस सल्फेट FeSO4, ये दोनों ही आयरन के सॉल्ट्स हैं आप देखें, लेकिन इसमें आयरन की वैलेंसी जो है +2 है और इसमें आयरन की वैलेंसी +3 है। इसी वजह से ये जो है फेरिक है और ये फेरस है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 और इसकी -2 होती है, इसलिए जो है सेट ऑफ हो जाएंगी, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। ये इसके नीचे और ये इसके नीचे आ जाएगा, और इस तरह से FeCl3, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी +3। अच्छा, अब जब सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट यहाँ पर जो बनेगा फेरिक, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जी, एंड इट, और इसका जो कलर होगा ग्रीन होगा, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन किस टाइप का होगा? ये जैसे मेरे दुपट्टे का कलर है डर्टी ग्रीन, लाइट पैरेट लाइट जी। इसके अलावा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है, आपके बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें सब में वाइट प्रेसिपिटेट, ये 6 रिएक्शंस हैं। इन 3 में कलर्ड, और ये कलर कॉपर का ब्लू और फेरिक का ब्राउन और फेरस का डर्टी ग्रीन है। और बाकी अगर एक जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इन तीनों के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो सबके सब वाइट कलर के होंगे। इस चैप्टर में इसके बाद जो है यहाँ पर यूजेस ऑफ बेसिस हैं, दे आर 6 इन नंबर। इनके जो यूजेस हैं इनसे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है ब्लू पैच है, स्टमक एसिडिटी, इसके 3 जो पॉइंट्स हैं, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनकी हेडिंग्स में यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आप जो है उसे अच्छी तरह से जो है लर्न कर लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक एसिडिटी की डेफिनेशन एंड स्टमक एसिडिटी. Number 2, function of HCl in stomach. And number 3, prevention from stomach acidity. ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टमक एसिडिटी क्या है. कि नॉर्मली तो सबके ही स्टमक जो है वो कुछ ना कुछ HCl प्रोड्यूस करते हैं. डेट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डेट इज़ आल्सो नेसेसरी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड. तो हमारे खाने के साथ, हमारे पानी के साथ, एयर के साथ जो है हर वक्त जो है हमारी बॉडी में जो है जर्म्स एंटर होते रहते हैं. जब हमारे स्टमक में जाते हैं तो HCl जो प्रेजेंट है वो उनको किल कर देता है और इस तरह से हम हेल्दी रहते हैं. यही इसका फंक्शन है HCl का. तो लेकिन स्टमक एसिडिटी की डेफिनेशन क्या है कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि हमारे स्टमक में जो है HCl जो है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. उसके रीज़न्स में स्पाइसी फूड लेना हो सकता है, या जो है एम्प्टी स्टमक को रखना होता है, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जो है वो भी उसकी रीज़न हो सकती है. तो उस कंडीशन में या बहुत ज़्यादा जो है आप स्पाइसी और खट्टी मसाले वाली जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो है स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं. और हमारे स्टमक में एसिडिटी एक ख़ास लिमिट तक ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? नंबर 1 तो एक ये स्पाइसी जो फूड है उससे परहेज़ किया जाए. उसके अलावा जो डाइट ले लें तो फ़ौरन लेट ना जाए, बल्कि चलते फिरते रहें थोड़ी देर, एटलीस्ट 45 मिनट तक तो जो है आप खाने के बाद ना लेटें, सोए ना. और उसके अलावा जब सोते हैं तो उसके जो आपका हेड है वो आपकी फुट से जो है ऊपर रहना चाहिए. इट मीन्स कि आप पिलो रखें सर के नीचे. और उसके अलावा जो है ये 3 पॉइंट्स ही हैं ऑलमोस्ट. ओवर ईटिंग से परहेज़ करें. नेक्स्ट जो है पेज 32 पर प्रोसेस ऑफ ईचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री. प्रोसेस ऑफ ईचिंग एक्चुअली ये प्रोसेस है जिससे किसी चीज़ को खुरच कर उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है. डेट इज़ कॉल्ड ईचिंग प्रोसेस. तो ईचिंग इन ग्लास जो है ये डेकोरेशन पीसीज या कोई मास्टरपीस आर्ट का बनाने के लिए इसमें यूज़ होता है. एक्चुअली जो ग्लास है उसकी डिज़ाइनिंग जो है अगर आप उस पर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, उसकी कार्विंग नहीं हो सकती, अगर आप उसको कुछ करने की कोशिश करेंगे ग्लास शीशा जो है वो टूट जाएगा. लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिप किया जाए तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उस ग्लास को जो है डिज़ोल्व कर देता है. तो ईचिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि जो ग्लास है, जो शीशा है, उस पर जो डिज़ाइन बनाना होता है उस पर प्लास्टिक का स्टेंसिल लगा देते हैं और उसके बाद उसे जो है डिप कर देते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, जो डिज़ोल्व कर लेगा उस बाकी के ग्लास को, और जो डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा. और उससे जो डिज़ाइन बनेगा वो बहुत खूबसूरत होगा. आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं कि एक शीशे के ऊपर जो है इतना बारीक सा जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है खूबसूरत सा. तो ये ईचिंग प्रोसेस ही बना है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जिसकी वजह से वो जो आर्टिस्ट है उसके हाथ जो है वो जल सकते हैं और डैमेज हो सकती है उसकी स्किन. तो अगर केयरफुली ये प्रोसेस किया जाए तो उससे आप एक अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं. जी बेटा अब आपने जो है इस लेसन को अच्छी तरह से 3 टाइम्स जो है रीड करना है और
एग्ज़ाम्स आपके जैसे स्कूल ओपन होंगे इनसे आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर आपको ये समझ आया, अच्छा लगा है, तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई कहीं से कोई बात नहीं समझ आती, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, और कोई अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता है, कोई बात, कोई क्वेश्चन करनी है, यू कैन राइट इन कमेंट्स। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।